देखिए जबरदस्ती कर रहे हैं सब प्रशासन लोग पकड़। देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना बन रही है, ये भारतमाला परियोजना बिना पैसे दिए किसानों को मुआवजा दिए बन रही है। सारे किसान यहाँ जो जुटे हुए हैं, ये सब हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि आप कोई किसान हो, किसान धरती का छाती चीर के अनाज उपजाया है, दो बार रोपनी हो गई, सोनी हो गई। आप देख सकते हैं कि पीछे आप खेत देख रहे हैं, इतनी अच्छी धान की फसल लगी, 1 रुपया प्रशासन ने मुआवजा नहीं दिया किसानों का और रौंद रही है बड़े बड़े मशीनों के साथ। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम एक्सप्रेसवे के भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप मुआवजा दीजिए, हमारी जमीन लीजिए और आप काम करिए। मामला यही है। किसान आक्रोशित किस लिए है? किसान आक्रोशित इसलिए है कि उनको न नोटिस मिला, न पैसा मिला, न कुछ हुआ और सारे किसान के छाती पर चढ़ के ये मशीनें आ गई हैं और ये पूरा रौंदने का काम। चैनपुर के यहाँ के एक विधायक हैं और मंत्री भी हैं, तो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन नहीं मिला किसानों के लिए? चैनपुर के विधायक और मंत्री का जो जवाब है वो तुरंत आगामी विधानसभा में मिलेगा। अगर आप अपने आप को चैनपुर का बेटा मानते हैं, आप कहते हैं कि मैं बेटा हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, भाषण लंबे लंबे हैं। कोई किसान, जितने किसान उनके पास प्रतिनिधि मंडल बना के भी गए थे कि आप मंत्री हैं, सरकार हैं, आप चलिए हमारी बातों को रखिए, तो वो भी नहीं रख पाए। उनको मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हम कैसे ले लें, हम कैसे बना लें, घर बना लें, सब कुछ कर लें, किसान भाड़ में जाए। क्या मतलब है? किसान तो यही धूप में है खड़ा। कब तक आप लोग मतलब अनशन पे बैठे रहिए? जब तक ये मुआवजा नहीं मिलता है किसानों को, किसान यहाँ बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 साल से कंटिन्यू हमारे किसान बैठे हुए हैं धरना पर। इस धरने का माध्यम क्या है? किसान क्यों आक्रोशित है? किसान की बात मानिए, आप रोड बनाइए। विकास के विरोधी कोई किसान नहीं है। एक किसान आप उठा के पूछ लीजिए कि कोई विकास का विरोधी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप उनको दीजिए। क्या नाम होगा आपका जो है? क्या आप किसान हैं? जी बिल्कुल किसान है। चैनपुर विधानसभा। जी चैनपुर रौंदा जा रहा है। लगी खड़ा फसल 2 महीने का धान हो गया, 2 महीना पकेगा, इसको रौंदा जा रहा है बुलडोजर से, प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा। उसी के रोकने के लिए हम लोग आए हैं कि धान कटने के बाद यहाँ कुछ काम होगा। पहले तो आप मुआवजा नहीं दिया, जिस मुआवजा का भुगतान करिएगा उसी पर काम कर पाइएगा। अब बिना भुगतान किए और मुआवजा कभी किसान कभी भी सूरत पर छोड़ने पर तैयार नहीं है, न छोड़ेंगे। क्या नाम होगा आपका? जो विमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा कर्मी। मतलब यही है कि लोग खड़ी फसल रौंद, मुआवजा भी नहीं दे रहा, खड़ी फसल रौंद भी रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा, जो अन्न उसको मिलने वाला परिवार को जीविकापार्जन के लिए उसको भी छीना जा रहा है। इसी का किसान विरोध कर रहा है। फसल कटने दीजिए, बातचीत करिए, मुआवजा दीजिए, सड़क आराम से बनाइए। और हमको कोई इनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पुलिस को आगे किया जा रहा है। अधिकारी जो है पीएनसी कंपनी से माल तान लिए हैं। ये बेचारे पुलिस जो किसान के भाई हैं, परिवार है, इनको आगे करके किसानों से लड़ाया जा रहा है। हम लोग पहले भी कहे किसान पुलिस भाई भाई, ये अफसर बीच में कहाँ से आई? किसान पुलिस भाई भाई, अफसर कहाँ से, घुसखोर अफसर कहाँ से आया? तो यही लड़ाई हमारा, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा अपने हक का लड़ाई। हमको मुआवजा मिलेगा, हम लोग जमीन देंगे, उचित मुआवजा मिलेगा। एक जिला, एक परियोजना, एक भूमि का प्रकृति, एक मुआवजा मिलेगा, तभी हम लोग जमीन छोड़ेंगे। नहीं तो अपनी जान भी देंगे, लेकिन जमीन रोड बनने नहीं देंगे। क्या नाम होगा आपका? जो अभिमन्यु सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत। है कि बगैर मुआवजा दिए हुए किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है जिला प्रशासन, और जो जमीन पर अब सड़क निर्माण कराना चाहते हैं। नेचर एक है, योजना एक है, प्रकृति एक है, फिर मुआवजा भिन्न भिन्न तरह के दे रहे हैं आप। किसानों की जो जमीन पर बढ़ रहा है, सड़क तो एक ही सड़क बन रहा है, प्रकृति भी एक है, योजना भी एक है। तो कहीं आप 1.25 करोड़ रुपया देते हैं, कहीं 45 लाख रुपया देते हैं। आज बता दीजिए कि कोई जमीन 10 लाख रुपया बीघा से, कच्चा बीघा 10 लाख रुपया से कम नहीं, मतलब 40 लाख रुपया एकड़ जमीन है। आप देख क्या रहे हैं? किसानों के साथ घोर अन्याय करें, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, उल्टे आप जो है लाठी चला रहे हैं, जबरी कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों को जो घसीट कर मार रहे हैं। उनकी लगी हुई फसल जो लहलहा रही है, फसल जो खाद डाल के 2 बार रोपनी करके, सोहनी करके फसल उगाए हैं, उसको आप जो है अब पोकलेन से, जेसीबी से काट करके मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि पहले मुआवजा दीजिए किसानों का, 4 गुना मुआवजा दीजिए।
बिहार की सरकार से हम मांग करते हैं, भारत की सरकार से हम मांग करते हैं कि 80% किसान जो अन्न पैदा करते हैं उसी से सभी लोग जिंदा रहते हैं, वरना ये एसी में रहने वाले लोग, महल में रहने वाले सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे अगर किसान उत्पादन नहीं करेंगे तो। और किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं, किसान आपके साथ हैं लेकिन उनकी मांगों को मानिए, किसानों की बातों को सुनिए, एक तरफा मत कीजिए। आप एक पक्ष सुनाना चाहते हैं, दूसरे की पक्ष नहीं सुनना चाहते हैं। आप किसानों का पक्ष सुनिए, किसानों की समस्याओं को हल कीजिए, किसानों के जमीन का 4 गुना मुआवजा दीजिए और आप जो है खेती तक टाइम दीजिए। 2 महीना का टाइम है, अभी किसान जो है जबरदस्ती कर करके आप जो है जोत दे रहे हैं। 2 महीना टाइम दीजिए और आ जाएगा दिसंबर में आप मुआवजा दे करके आप काम लगाइए। हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन 4 गुना जो मूल्य है उसके 4 गुना मुआवजा, जो बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य का 4 गुना दीजिए। किसानों की जमीन को हड़पने की कोशिश मत कीजिए, जोर जबरदस्ती और लाठी के बल पर आप दमन मत चलाइए, वरना आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यहाँ किसान जो है प्रतिदिन हम धरना देंगे, आज देख रहे हैं इतने किसान हैं, कल से हम लोग अधिक से अधिक किसान यहाँ जुटेंगे और जिला प्रशासन को तमाम वैसे लोग जो आकर के जोर जबरदस्ती करना चाहेंगे उसके खिलाफ शांति से लोकतांत्रिक तरीके से हमसे अनुरोध करेंगे। किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, किसान अपना पेपर जमा नहीं कर रहे हैं, मुआवजा लेने पर तैयार नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जो अधिसूचित क्षेत्र है, नगर निगम नगर पालिका में जो रेट मिल रहा है उस रेट से दिया जाए, जबकि MVR का 4 गुना इनको पैसा दिया जा रहा है, उसको भी डबल कर दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी इन लोगों द्वारा मुआवजा लेने से इनकार किया जा रहा है। चूँकि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अर्जित भूमि का 3D का प्रकाशन हो गया है। अर्जित भूमि में 3D प्रकाशन होने के बाद भूमि सरकार में वेस्ट कर देती है। किसानों को जो फसल लगा दिया है लोग जबरदस्ती, जिसके लिए व्यापक पैमाने पर माइकिंग के द्वारा सभी को आग्रह पूर्वक कहा गया था कि क्योंकि यह सरकार में वेस्ट हुई है भूमि, आप लोग फसल नहीं लगाइए, अर्जित भूमि पर फसल मत लगाइए, लेकिन इन लोगों द्वारा फसल लगा दिया गया है और अनुचित मांग की जा रही है। अधोसूचित क्षेत्र का अलग MVR होता है और रूरल क्षेत्र का अलग MVR, उसमें भी कैटेगरी वाइज होता है। आवासीय नहीं, वो तो है कि जो भूमि का जो नेचर है वो कृषि है, आवासीय है और व्यवसायी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आप जिस अंचल के अंचलाधिकारी हैं, आपके अंचल में जितने भी मुआवजे पड़ रहे हैं इस परियोजना के तहत, कितने किसानों को अभी तक मुआवजा दिया गया है, कितने किसान आपत्ति के साथ लिए हैं या फिर किसी ने लिया ही नहीं है? मुआवजा लिए हैं, कुछ किसान द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है, उनके द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। अब एग्जैक्ट हमको संख्या मालूम नहीं है, क्योंकि हम कल ही प्रभार में आए हुए हैं, नया इस अंचल में आए हैं। तो मुआवजा लिया गया है किसानों द्वारा, लेकिन बहुत सारे किसान लोगों द्वारा पेपर भी नहीं जमा किया जा रहा है जिससे मुआवजा भुगतान किया जाए, क्योंकि मुआवजा भुगतान एक लंबी प्रक्रिया है, उसके तहत चलता है। यदि ये लोग मुआवजा नहीं लेंगे तो पैसा स्वयं व्यगत भी हो जाता है CFMS में, तो फिर मंगाना पड़ता है। तो हम लोग किसान लोग से आग्रह कर रहे हैं कि आप मुआवजा प्राप्त कीजिए, वह आपत्ति दर्ज करके प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए। आपको मिल जाता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न मत कीजिए, क्योंकि हमारे जिले हमारे राज्य के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है भारतमाला परियोजना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।